नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका बर्थडे व्लॉग में। बर्थडे बॉय से हम आपको नहीं मिलवा सकते क्योंकि वो बहुत ही शाय है, वो कैमरा आगे आना पसंद नहीं करते हैं। पर फिर भी हम उन्हें बीच में इसी व्लॉग में कहीं ना कहीं घुसेड़ने की कोशिश करेंगे। तो जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई आ गई। फिर मैं गाना ही शुरू कर दिया। मतलब सच में यार बहुत गंदी गद्दे और रजाइयाँ थी मेरी जो कि बदली गई। सब वो आ गई हैं। अंकल ने पूरा प्रॉमिस किया था कि रात को 9 बजे मैं दूंगा। उन्होंने 9 बजे दे दी एग्जैक्ट। और वद्दे ये सब कुछ नहीं छूटा, सब उन्होंने दे दिया वादे के अनुसार। वादे के बहुत पक्के हैं अंकल, शाबाश। तो हमने दाल वाल मतलब बनाई थी मैंने, वो रोटी वोटी खाई तो मेरे को कहते हैं नमक ना ज़्यादा है। सच में सुबह से मैं इतना काम कर रही हूँ, मतलब ये भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अकेली कर रही हूँ, ये भी बहुत काम करवाते हैं मेरे साथ, बहुत मेरी हेल्प करते हैं घर के काम में। ऐसा नहीं है कि मुझे अकेली कोई छोड़ दे अभी तू ही करती मरती रहे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ बहुत हेल्प करवाते हैं सच में ये। तो हेल्पफुल तो मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत हेल्पफुल हैं। बट सारा दिन काम कर करके ना मैं थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो गई थी, तो मेरे को कहते हैं नमक ज़्यादा है। मैं क्या आजा फिर करवा मेरे साथ अब सारा पूरा रूम। वैसे भी इन्होंने करवाना था, बट एक मजाक के लहजे में बात कर रही हूँ कि चलो हम दोनों ने मिलके सारा सेट वेट किया, सब झाड़ू झाड़ू ये वो। फिर उसके बाद मैंने सब वो क्या बोलते हैं उसको, दरवाज़ों को साफ़ किया। और पता मतलब जो भी साफ़ करना, मतलब पूरे रूम का नक्शा बदल दिया हमने। वैसे हम रेंट पे हैं, अगर किसी को नहीं पता है, जो मुझे नए लोग देख रहे हैं उनको मैं बता दूँ, हम चंडीगढ़ में रहते हैं, रेंट पे रहते हैं फ़िलहाल। हमारा अपना घर अभी पटियाला में है, वहाँ पे मम्मी डैडी रहते हैं, हम यहीं रहते हैं रेंट के हाउस में। ये 2 मरले का छोटा सा मकान है, बट फुल प्राइवेसी। हमें मकान मालिक कोई तंग नहीं करता, कोई और मतलब कोई तंग करने वाला नहीं, फुल प्राइवेसी। मतलब अपने घर में हम इतने अच्छे से नहीं रहते जितना अच्छे से हम यहाँ रहते हैं। हमें मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे हमारा घर है। हम बहुत खुश हैं यहाँ, बहुत बहुत खुश हैं, टच वुड। तो काम वाम हमने किया, अच्छे से गद्दे वद्दे सेट किए। पहले हमें लगा, हमने ना इंची टेप से नापा, पहले ना हमें लगा भी हमारा ना बेड बड़ा है और गद्दे बना दिए अंकल ने छोटे। तो हमने अंकल को कॉल किया तो बोलते बेटा ऐसा कुछ नहीं है, गद्दे आप लेटो 1-2 दिन लेटो तो आपको पता लगेगा, वो मतलब फ्लैट होते हैं और रुई खींची जाएगी तो गद्दे बिल्कुल आपको पूरे लगेंगे। तो 1-2 दिन की भी नहीं ज़रूरत थी, एक रात में ही वो लिफ के गद्दे और पूरे बेड पे पूरे आ गए। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, अंकल ने बहुत अच्छा काम करके दिया, हम बहुत खुश हैं। थैंक यू सो मच अंकल जी। तो बीच में मेरा सब्ज़ी वाला भी आ गया था। ये मेरा मतलब इसी से सब्ज़ी लेती हूँ मैं, तो ये भी आ गया था, ये भी आवाज़ देने लगा। मैंने कहा यार सब्ज़ी भी लेके रख ही लेते हैं, क्योंकि ये सब्ज़ी काफ़ी सस्ती दे देता है बाकियों से। पता नहीं बन गया, मतलब होता है कईयों के साथ कि हाँ भाई अटैचमेंट हो जाती है तो चलो सस्ती उठा लो, मैं भी ग्राहक बढ़िया बन जाता हूँ। तो सब्ज़ी वब्जी मैंने लेके रख ली अपनी, और अपना पूरे हफ्ते की सब्ज़ी या 10 दिन की सब्ज़ी मैं ले लेती हूँ, तो वो मैंने अपना काम ख़त्म कर दिया। तो बीच में हमारी मूंगफली पार्टी भी चली गई। मतलब गद्दे वद्दे हमने बिछा लिए थे, रजाइयों पे भी गिलाफ चढ़ाना बाकी था। किलो रुई थी और वो निकलवा के मैंने कहा नहीं 3.5 कर दो आप, और इसमें से मेरे तकिए बना दो आप जितने बनते हैं। तो 2 तकिए बने हैं, तो मुझे 2 50 रुपये, मतलब 100 रुपये के मेरे 2 तकिए बन गए। और मेरी रजाई भी थोड़ी हल्की हो गई, बहुत ज़्यादा हैवी थी। अब मैं आपको बताती हूँ रजाई का हिसाब। तो रजाई में हुआ ये, अगर आपको नई रजाई लेनी है तो वो ये देते, मतलब मेरी रजाई में से थोड़ी रुई, मैंने आपको बताया तकिए बनवा लिए, गद्दे बनवा लिए, क्या रजाई वाली रुई में से 4 गद्दे बनवाए हैं, 4 रजाइयाँ बनवाई हैं। ये हुआ कि मेरी 800 रुपये की एक रजाई बनी है, जो पिंजवा के मतलब उसी में भरा है मैंने, कोई कपड़ा अलग से नहीं दिया, कुछ नहीं, वो सब मेरे पास था। तो इन्होंने सिर्फ पिंजा है और उसके नगंदे डाले हैं, ठीक है। तो वो मेरे लगे 800 रुपये। और जो गद्दे हैं वो ऑलमोस्ट मतलब इतने, मतलब ज़्यादा हम जैसे फ्लफ़ी होती है वो रजाई, तो उसको नीचे दबा के भी यूज़ करते हैं। ऐसे गद्दे नहीं होते, गद्दे फ्लैट होते हैं और उस पर बस लेटना नहीं होता बंदे ने। कोई ये तो है नहीं यहाँ से ठंड लग रही है इधर से दबा लो उधर से दबा लो, ऐसा तो कुछ है नहीं। गद्दे बने मेरे 600 रुपये, 200 रुपये कम। तो अब आप हिसाब लगा लो कि कितने का हुआ है, क्या हुआ है मेरे टोटल। अब और कुछ रह गया, हाँ एक वो क्या बोलते हैं, नई रजाई ली है मैंने, एक नई रजाई ली है। तो मेरे टोटल 5200 रुपये लगे हैं। और मैंने घर का खाना बहुत ज़रूरी है ठंड में खाना, आपको पता है कि भूख ज़्यादा लगती है,
तो मैं आ गई थी घर, अपना खाना वाना तैयार करना था क्योंकि उसके बाद फिर बेड को भी उठा के नीचे से सफाई करनी है। वो मतलब बहुत डीप ही आज चले गए थे, बहुत ज़्यादा ही। मतलब ये जन्मदिन ना हमेशा याद रहेगा कि मेरे हस्बैंड का आज बर्थडे था। तो हमने बस यही सोचा कि आज यार इसी को करो सेट, क्योंकि घर के काम भी बहुत ज़रूरी होते हैं और कुछ ना ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम चाह कर भी अपने आप को कहते हैं कि नहीं यार, मतलब खाना ये वो सब छोड़ो और ज़रूरत का जो सामान है वो ले लो। मिडिल क्लास में ऐसा ही चलता है। जो मिडिल क्लास हैं वो रिलेट करेंगे मुझसे कि हम बहुत कुछ हाथ को कस के बचा के अपनी ख्वाहिशों को मार के चीज़ें बनाते हैं घर की। तो 5,000 भी बहुत बड़ी रकम है। अगर हम वैसे कुछ बर्थडे वगैरह मनाते तो आई थिंक 1,000 रुपये हमारा खर्च होता। बट हमने सोचा कि नहीं, अब 15 साल की तो अंकल ने जिन्होंने भरी है उन्होंने गारंटी दी है कि 15 साल तुम्हारी रुई कहीं नहीं जाएगी। 15 साल बाद तुम इसको भिजवा लेना या बदलवा लेना, जो भी है। तो मतलब 15 साल का हमारा काम ख़त्म और हम लगे आराम करने। तो बस खाना वाना मैंने बना दिया था, अपने हस्बैंड को वहाँ बिठा दिया था कि आप देखो, अपना ध्यान वान रखो, और बस खाना बनेगा तो फिर मैं फ़ोन करूँगी उनको। तकिए सभी मतलब पिंजवाने वाले थे और बहुत ज़्यादा गंदे और बहुत एक जैसे गुट्ट सा बन जाता है ना, बिल्कुल वैसे हो गए थे। तो आज हमने सोचा कि यार इसका करो, नर्क निकालो घर से, गंदा मंदा सब कुछ, और इसको अच्छे से पिंजवाओ। तो आज हमने वो सोचा कि आज जन्मदिन पे हम और कुछ नहीं, बाहर का ना कुछ खाएंगे, पार्टी शार्टी ये वो कुछ नहीं होगा, बस आज यही होगा। तो हमने अपने जो भी हमारा था बजट वो हमने इसमें डाला और अपना काम शुरू किया, और काफ़ी अच्छा हुआ, रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिला है। वो हम आगे ब्लॉग में देखेंगे। बट अभी के लिए ये अंकल भी काफ़ी सस्ता बनाते हैं। मतलब हमारे गांव में जहाँ पे हम रहते हैं वहीं पे पास में ही है, और काफ़ी अच्छा बनाते हैं। इन्होंने हमें 4 गद्दे, 4 रजाइयाँ और 2 तकिए मतलब बना के दिए हैं। जो हमारी रुई थी ना उसी में से इन्होंने सब कुछ बना के दिया है, और हमारे टोटल 5,200 रुपये लगे हैं। तो आप देख सकते हो। हाँ तो दोस्तों, जन्मदिन को हमने बना दिया है आज वर्क डे। तो हमारी ना बहुत मतलब साल के रजाई में से ही मैंने अपना मतलब तकिए भरवाए हैं। मेरी 4.5 किलो की रजाई थी, मतलब 4.5 किलो रुई थी उसमें, जो मैंने 3-3 या 3.5 किलो की। तो तकिए का मैं आपको बताती हूँ, ये 50 रुपये का एक तकिया देते हैं अगर आपके पास अपनी रुई और अपना कपड़ा है जिसमें रुई भरनी है, और देसी रुई है इनके पास। कोई ऐसा नहीं है कि ये अंग्रेजी रुई भरते हैं या कोई सिंथेटिक रुई भरते हैं, या देसी रुई भरते हैं। और अगर आपके पास अपना कपड़ा और रुई कुछ भी नहीं है तो आपको 250 रुपये का एक तकिया देंगे। मेरे तो 50 रुपये का एक तकिया, मतलब मैंने रुई में से ही सॉरी रजाई में से ही। तो दोस्तों हमारा हुआ काम ख़त्म। फिर हमने अच्छे से अपने घर को साफ़ किया, धूप लगाई। मेरे को खुशबू बहुत पसंद है, मतलब अगर धूप, एक ना वो मीशू लेके आते हैं, मेरी बेटी है वो लेके आते हैं अमृतसर से, बहुत अच्छी धूप की, उसकी बहुत अच्छी खुशबू। ऐसा लगता है कि जैसे अभी अभी हम आरती करके नहा धो के आए हैं। तो वो लगाई मैंने और अच्छे से झाड़ू पोछा किया, काम हो गया मेरा सारा ख़त्म। खाना वाना हम खा चुके थे, एक कप चाय बनाई, चाय पीने के बाद फिर हम आराम। तो दोस्तों सब काम वाम हो गया। आज जन्मदिन तो नाम का ही था, बस थक गए आज सारा दिन, गद्दे रजाइयाँ ये वो बहुत काम था, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। सारा अपना गद्दे नए भरवाए हैं तो वो सब साफ़ वाफ भी किया झाड़ू से, और मतलब बहुत काम था, आप लोगों को पता ही होगा। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, रात के 1:30 बज गए हैं सब कुछ करते करते, और अभी मैं सोने जा रही हूँ। फिर मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे अपना बहुत 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 सारा सपोर्ट दीजिए, और बने रहिए मेरे साथ। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच गाइज़, बाय।